पाकिस्तान की किस तरह प्रिपरेशन चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का कि नहीं खेलेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। महमूद आमिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, जब जिस तरह हारिस रऊफ की आपने बात की कि कम्प्लीटली फिट हो तो ही खेले, वरना हाफ पार्शली फिट हारिस रऊफ से बेहतर है कि कोई और ऑप्शन हो। सो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा था? हमने हसनैन को खेलते हुए देखा एक मैच में फ़हीम अशरफ को खेलते हुए देखा। सो कौन सा ऑप्शन वुड यू पिक कि हाँ जी पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ऑप्शन सही रहेगा? मेरे ख्याल से अगर आप जेन्युइन देखिए, आपके पास 5 बॉलर जेन्युइन होने चाहिए। मैं जो समझता हूँ, मैं आई बिलीव ऑन स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट बिलीव ऑन आधा तीसर आधा बटेर, यू नो, कि वो 6 ओवर कर लेगा, 7 से 30 रन कर लेगा। आपके जो 10 ओवर हैं, अगर अच्छा करने वाला आपके पास है तो मेरे ख्याल से फिर आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हसनैन के साथ जाना चाहिए। और फिर अगर आप चॉइस देखते हैं कि अब आपका अबरार, फिर आपका खुशदिल और फिर सलमान अली आगा, तो ये स्पिनिंग ऑप्शन है आपके ऊपर। तो अगर पेस हिटर के तौर पर अगर आप खुशदिल शाह को देख रहे हैं तो आप वहां पर उसको ले सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। हसनैन भी वही चीज़ है कि अगर आपको रन थ्रू भी करके देगा तो लेकिन साथ में विकेट भी लेकर दे सकता है। तो 50 ओवर की क्रिकेट में मेरे ख्याल से अगर आप प्रेशर विकेट्स का डालने ज्यादा जाते हैं, कि अगर आप एक बॉलर है, अगर वो 70-75 रन दे देता है, 7-4 आउट कर देता है, तो मेरे ख्याल से वो फेयर इनफ है। रादर के कोई ऐसा आप प्लेयर खिलाएं जो कि 6 ओवर करता है और 7 मिनट 50-60 रन दे देता है और विकेट भी ना मिले, तो मेरे ख्याल से आपको जेन्युइन की तरफ जाना चाहिए। तो पहले मैच में अगर हारिस नहीं होते तो मेरे ख्याल से हसनैन के साथ जाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है महमूद साहब, अभी जैसे आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए, स्पेशलिस्ट का खेल है, 50 ओवर्स की क्रिकेट में आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो हम 2 बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे, अगर फ़र्ज़ कर लें कि खुशदिल भी खेल रहे हैं और सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कप्तान के लिए 50 ओवर्स में मुश्किलात पैदा कर सकता है? अगर कहीं एक बॉलर की पिटाई ज़्यादा हो गई है या इन्हीं में से जो कि पार्ट टाइमर्स हैं जिन्होंने शेयर करने हैं ओवर, इनके लिए मसला हो गया, तो फिर कप्तान मुश्किलात में जाएगा आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा होता है कि देखिए, बिलीविंग जो आपकी जो पक्की टीम होती है ना, उसमें आप 5 ऐसे बॉलर्स के साथ, बिल्कुल 5 ऐसे जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए जो वो जिम्मेदारी संभाल। जो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली, और ये जो आपके जो बॉलर्स होते हैं जिसको आप 5-5 ओवर या 4 ओवर कराते हैं, आप उनको समटाइम्स होता है कि आप जल्दी से, ऐसा टाइम आता है कि आप उनसे कैसे, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग फंस जाती है इस वक्त जी। तो फिर वहां पर आपको डेफिनेटली मुश्किल हो सकती है कप्तान के लिए। फिर वहां पर वो वरी हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं किससे बॉल करवाऊं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास अगर 3 फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, अगर आप खिलाते हैं, शाहीन, नसीम और हारिस खेलते हैं, हसनैन खेलते हैं, जो भी है, लेकिन आप फ़हीम अशरफ के साथ जाते हैं तो फिर वही आपके पास 3 बॉलर ऐसे हो जाएंगे, फ़हीम अशरफ, खुशदिल और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा तो अच्छे, सॉरी महमूद साहब, एक सबसे बड़ा इशू ये है ना, आपको लगता है ये जो एक कॉन्सेप्ट हमारी टीम मैनेजमेंट के जहन में अटक गया है कि नहीं जी 7+4 के कॉम्बिनेशन से जाना है, 7 तो बैटर्स चाहिए, 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से जाना है, 7:4 का कॉम्बिनेशन हो। जो 6 बैटर्स नहीं कर पाएंगे वो 7वां क्या कर लेगा? तो जेन्युइन 5 बॉलर्स होना कितना इम्पोर्टेंट, स्पेशली इस लॉन्गर फॉर्मेट में, बिकॉज 10 ओवर निकालने हैं और 10 ओवर आप अगर पार्ट टाइमर से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। यही मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आपको जेन्युइन के साथ जाना है। आप जितने जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएंगे, आप उसको उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। तो आपका एक आध तो चले बन जाता है, आपने अगर टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप, तो उसमें आपको फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं और नेट बिल्कुल उलझ रहा है। और
कुछ दिन से नहीं सोचेंगे कि 10 ओवर सलमान अली आगा करे और सलमान अली आगा या खुशदिल शाह 10-10 ओवर करके दे देंगे आपको, तो ये फिर आपके लिए लम्हा शुक्रिया होगा, किसी वक्त भी आप फंस सकते हैं। तो मेरे वो तो रिजवान ने खुद ही कह दिया कि खुशदिल शाह जो है वो 10 ओवर का बॉलर ही नहीं है, वो तो वो बहुत बड़ी क्लैरिटी में रिजवान ने कह दिया है। बट अभी क्लैरिटी क्या है, नेशनल स्टेडियम के हवाले से क्या क्लैरिटी है, कराची की प्रिपरेशन के हवाले से क्या क्लैरिटी है? हमें वक्त ज्वाइन किया है हमारे कोरस्पॉन्डेंट हुज़ैफा खान ने। हुज़ैफा से जानते हैं। हुज़ैफा, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जो है उसकी प्रिपरेशन टॉप नॉच कैसी हैं? जो इनॉग्रेशन हुई थी, जो सारा इवेंट हुआ था वहाँ पे, उसके बाद से अब तक और क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, फ्लैग्स लग चुके हैं, और कराची की जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, कितना सजा हुआ है शहर कायद? जी बिल्कुल, देखें सवेरा, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के हवाले से आपने बात की, तो जैसे ही ट्राई सीरीज खत्म हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो होल्ड था वो स्टेडियम के आईसीसी के हवाले कर दिया, और आईसीसी ने बिल्कुल नक्शा बदल दिया इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का। जो मरकजी बिल्डिंग है पुरानी वाली, उसके दोनों अतराफ जो है वो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। यानी बिल्डिंग पे अब आपको रंग बिरंगे बैनर्स नजर आएंगे जिसपे खिलाड़ियों की तस्वीर बनी हुई है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बनी हुई है। इसके अलावा जो ओवल क्रिकेट ग्राउंड और हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस अकेडमी है, उसके भी अराउंड सारे पिलर्स के ऊपर जो है वो आईसीसी के मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए गए खिलाड़ियों से, जिससे फेस्टिविटी का एक समा बनता जा रहा है इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। यही आपको दीगर जगह भी मिलेगा, मीडिया बॉक्स में भी यही सूरत हाल है। और जो फैंस यहाँ पे बैठे हैं, जो इंक्लोजर थे, उसके अंदर भी आईसीसी की ब्रांडिंग कर दी गई है, क्योंकि जब फैंस आए तो उनको एक नई चीज मिले, नया देखने को मिले। आईसीसी इवेंट चूंकि यहाँ पर होने जा रहा है, और इसी तरीके से स्टेडियम के अतराफ की भी सूरत हाल है कि जो शार फैसल है, क्योंकि टीम्स ने वहां से ट्रैवल करना होता है, तो उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी गई है। करसाज के अतराफ में जो है वो ब्रांडिंग कर दी गई है, ताकि जब लोग आए तो उनको ये फील हो गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। और इसके अंदर जो पीसीबी के इवेंट होते हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरीके के कलर्स हमें चारों तरफ नजर आ रहे हैं, टीम्स भी प्रैक्टिस कर रही हैं, वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अभी भी पाकिस्तान शाहीन और साउथ अफ्रीका का वार्म अप यहाँ पे जारी है। हारिस रऊफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लग तो नहीं रहे थे बहरहाल फिट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ, मैं खेलूंगा, बाकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये सारी एक्टिविटी इस वक्त न सिर्फ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में बल्कि पूरे कराची में ये एक्टिविटीज जारी है, और अब ये बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। मेयर कराची भी, गवर्नर सिंध भी इस चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जैसे दिन करीब आएंगे लोगों को एंगेज करना है इस फेस्टिविटी के अंदर। अच्छा हुज़ैफा, जब हम बात करते हैं जी, अभी कुछ मैचेस हुए ट्राई नेशन सीरीज़ के, तो जो शायकीन हैं उनके स्टेडियम तक आने के लिए अगर रूट के हवाले से कोई अपडेट हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि बाहर स्टेडियम के बाहर वाली सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में भी यही मामूल बरकरार रहेगा, यही मामूल होगा? जी बिल्कुल, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो उनके पास तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम है, और लकीली इस साल से ये ऐसा हुआ है कि जो अतराफ की जितने भी सड़कें हैं वो खुली रहेंगी, किसी भी सड़क को बंद नहीं किया जाएगा। यूजुअली होता था ये सर शाह सुलेमान रोड है, उसको बंद किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ जब टीमों की नकलो हरकत होगी उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा कि टीम्स अंदर चले जाएं, या अगर कोई वीआईपी आता है, सदर या वजीर आजम या कोई और वजीर आता है, तो तब ट्रैफिक को कट ऑफ किया जाएगा। उसके अलावा तमाम रास्ते फैंस के लिए खुले रखे जाएंगे, और पार्किंग अब बहुत करीब हो गई है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, क्योंकि सोल्ड आउट है इस वक्त। तमाम तर लोग कराची में यही बात कर रहे हैं कि पहले मैच के 19 तारीख के मैच के टिकट्स मिल जाएं, तो एक बड़ा क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा और एंजॉय करेगा। पाकिस्तान टीम भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी जैसा फैंस देखना चाहते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए और पाकिस्तान टीम भी खुश हो जाए, और ये टूर्नामेंट का आगाज जो है वो अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि इसी तरह की परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान टीम की। एक प्रेप बिल्कुल हो चुकी है। हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और महमूद अहमद साहब, ये एक प्रेप तो हमें दिखी है जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं गया, जो कि ट्राई नेशन का फाइनल हुआ, मगर अक्सर हमने देखा है कि जब एक मैच पिछला उसी टीम से हो और पाकिस्तान वो ना जीत सकी हो, तो वो कुछ सॉर्ट आउट करके आते हैं चीज़ें। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अपनी कैंपेन की शुरुआत करें हम एक अच्छे नोट पर और एक अच्छे तरीके से। बट महमूद साहब, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार उस पर एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ कि इतने सालों बाद जब एक मल्टी नेशन इवेंट जो है वो पाकिस्तान आया है, बहुत सारे इन एंड आउट्स हो रहे हैं। यस, टीम इंडिया जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान, मगर 7 इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और उनको वीज़ा मिला है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए? देखें, पाकिस्तान ऑलवेज जो है बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है हर तरीके से। पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की कि इंडिया की टीम यहाँ पर है, लेकिन पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हैं इंडिया की, उसकी वजह से इंडिया की टीम सारे मैचेस दुबई में खेल रही है। लेकिन
पाकिस्तान ने देखे ना, पिछली दफा जब अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कब वीजे दिए, और जब वीजे दिए तो काफी सारे मैचेस निकल चुके थे। सो हमारा तो ऑलवेज, हमारा तो जिसे कहने में खुला दिल है, हम तो जिसको हर एक को 2023 में 43 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया था वीजा और 8 जर्नलिस्ट को खाली वीजा मिला था, तो ये रेशो था। मगर अभी जो है वो 7 इंडियन जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया और 7 को वीजा मिल गया, वीजा दे दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो ऑलवेज वेलकम टू एवरी नेशन, हर एक को चाहता है कि पाकिस्तान आए, क्रिकेट देखें, क्रिकेट पे बात करें। हमने कितनी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की हुई हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम्स के ऊपर, तो मेरा थॉट कम वक्त के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ये क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए। और जिस तरह सारी यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग जिस तरह की टीमों की है, तो आउटस्टैंडिंग चीजें हो रही हैं सारी। और मैं समझता हूँ वो जब आएंगे जर्नलिस्ट, वो खुद देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कितने उनको प्यार और मोहब्बत मिलता है। ऑलवेज जब पाकिस्तान इंडिया की टीम भी आई है तो यहाँ से अच्छी चीजें लेके अच्छी यादों के साथ जाते। महमूद आमिर साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे खिलाड़ियों पर आपने इनफरादी तौर पर भी गुफ्तगू की। बाबर आजम आपके ख्याल में क्यों 30 को 40, 40 को 60 और 60 को 80 और 80 को 100 में नहीं बदल पा रहे हैं? आपके ख्याल में कोई मेंटल ब्लॉक है, कोई ज़हनी उलझाव का शिकार है, या फिर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं? और पाकिस्तान की जो टीम है, कोचिंग स्टाफ है, उसमें भी कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है? ये आपने बड़ा क्वेश्चन रेज किया है कि पाकिस्तान की जो स्टाफ है उसके अंदर कोई ऐसा बैटिंग कोच नजर नहीं है जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो और उसको उस सिनेरियोस का पता हो कि जब प्लेयर के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो प्लेयर वहां से निकलता कैसे। जो जिसने वो फील किया हुआ होता है ना, तो वो बेहतर उसको बता सकता है कि आपने किस तरह निकलना है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज है, कोई ऐसी टेक्निकली फ्लॉज ऐसे नजर नहीं आ रहे। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेफिनेटली वो फ्लॉज थे जो कि स्पिनर्स को खेलते हुए नजर आए, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर तो ट्रू बैटिंग अच्छी पिचेस हैं। और मुझे जो लगता है कि वो एक ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं कि अगर मैं 20-30 में आ रहा हूँ तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए जो एक मेंटल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेयर वेरी गुड प्लेयर्स होते हैं जो कि टेक्निकली भी अच्छे हों, हर चीज उनकी अच्छी हो, और फिर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो समथिंग इज रॉन्ग कि उनकी हैबिट्स कुछ शायद खराब हुई हुई हो, उनकी नींद कहीं पे पूरी नहीं हो रही हो, फूड नहीं ले पा रहे हो, और कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा हो जो कि उनको सही गाइड नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए, अपने आप से खुद बात करनी चाहिए। अपनी अच्छी इनिंग्स जो इन्होंने खेली नहीं है, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने जिताया है, 100 रन बनाए, वो किस तरह बनाए थे, वो एटीट्यूड उनका क्या था, वो अपने आप से बात करें और अपने लाशूर के अंदर वो चीजें दोबारा लेकर आए। अच्छा महमूद साहब, सिर्फ खुद से ही बात करें या किसी पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी या दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से जिससे वो समझ रहे हों कि बात करके कुछ बेहतरी हो सकती है? क्योंकि अब तक यही सुनने को मिला कि शायद वो खुद से बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। खुद से बात करना तो सबसे बेहतर अपने आप से बात करना है। यू आर अ बेटर, आप जो है वो अपनी जज खुद हो, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आप टीम का बैकबोन हो, कि आप परफॉर्म करते हो तो टीम निकलती है। तो ये जो चीजें आप अपने आप से बात करनी। नेगेटिव, मैं जो कह रहा हूँ ना कि नेगेटिव थॉट्स अगर आप रात को सोते वक्त अपने दिमाग में ये बैठा के जाएं कि मैंने जो मैच इन फ्यूचर, अब आप अपने आप से बात करें कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड इतने रन बना दिया और पाकिस्तान को मैंने मैच जिता दिया, तो जब आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो मैं आपको 100% ये बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैनिफेस्ट करें आप,